हाउ टू सॉल्व द क्या है एक्सरसाइज 8.2। 8.2 क्वेश्चन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां पे यूज करना है, वैल्यू पुटअप करना है और आंसर फाइंड करना है। तो यहां पे देखो साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 और cos 60 इज ऑल्सो क्या है 1/2। तो यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज क्या है 4 प्लस इज हियर। यहां पे देखो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज क्या है 4। सो डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर। सो यहां पे देखो 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4। आंसर इज क्या है 1। नाउ सी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन। So substitute the value here, write these two as it is. Then what is the value of tan 45? Tan 45 is 1 plus what is cos 30 here? Cos 30 is √3/2 and minus is as it is, and we know that sin 60 value is also क्या है √3/2. Now observe the expression here. ये भी देखो √3/2 का होल स्क्वायर है और ये भी √3/2 का होल स्क्वायर है, और यहां हैविंग क्या है अपोजिट साइन, यहां पे माइनस साइन है और यहां पे प्लस साइन है। सो यहां पे देखो प्लस माइनस गेट क्या है, यहां पे देखो कैंसल, ये वैल्यूज कैंसल हो जाएंगे। नाउ ओनली रिमेनिंग इज क्या है 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा यहां पे देखो 1, 2 इंटू 1 इज क्या है 2। दिस इज अवर क्या है फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट देखो यहां पे cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। So what is cos 45 here? It is 1/√2. Sec 30 is 2/√3 plus cosec 30 is 2. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। What is the LCM here? √3, ये आपका 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सो इट बिकम क्या रहेगा 2 + √3। अभी यहाँ पे देखो ये 1/√2 इज एज इट इज। ना अभी ये देखो दोनों डिवीजन है, फर्स्ट टर्म में एज इट इज लिखूंगा 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो √3 ऊपर आएगा और यहाँ पे रहेगा 2 + 2√3। तो यहाँ पे देखो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में देखो यहाँ पे यू कैन टेक हियर 2 इज अ कॉमन और क्या रहेगा यहाँ पे देखो √3 + 1। अभी मैंने पहले √3 लिखा है, 1 बाद में लिखा है। अभी देखो डिनोमिनेटर में दोनों भी इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे उसे रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करते हैं, अगर सिंगल टर्म है तो क्या करते हैं हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और यहाँ पे देखो ये हमें इंटीजर दिया है यहाँ पे, इसलिए इसे रिमूव नहीं करना है हमें, कीप एज इट इज। लेकिन अभी ये √3 + 1 इज इरेशनल नंबर, सो उसे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें √3 - 1 और √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो किसी के अगर इरेशनल नंबर के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है, प्लीज वॉच इट। तो यहां पे देखो √2 इंटू 1 इज क्या है √2 और यहां पे देखो √2 इंटू √2 इज 2 इंटू, अभी ये देखो √3 का यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इस √3 के लिए देखो √3 इंटू √3 इज क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 एंड माइनस √3 इंटू 1 इज क्या रहेगा -√3। अभी यहां पे देखते हैं हम ये 2 आपका एज इट इज, तो यहां पे देखो a + b इंटू a - b। द फॉर्मूला इज a² - b²। तो यहां पे कैसे यूज करेंगे हम, ये √3 का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे देखो दिस टर्म इज एज इट इज, ये आपका 3 - √3 इज ऑल्सो एज इट इज, और यहां पे देखो ये 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो अभी देखो यहाँ पे √2/2 इंटू 3 - √3 अपॉन 3 - 1 इज 2, 2 इंटू 2 कितना रहेगा यहाँ पे देखो 4। तो अभी देखो यहाँ पे 2 इंटू 4 इज क्या है 8 और यहाँ पे देखो √2 इंटू 3 इज 3√2 और माइनस √2 इंटू √3 इज क्या रहेगा यहां पे देखो √6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ सम हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो विल सब्स्टिट्यूट हियर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हियर। sin 30 इज क्या है 1/2 प्लस व्हाट इज tan 45 हियर 1 minus cosec 60 is 2/√3. Then what is the sec 30 here? Same, that is क्या है 2/√3 plus what is the cos 60 here 1/2 and cot 45 is also क्या है 1. After substituting the values, now okay we'll simplify it. पहले हम न्यूमरेटर क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखो पहले ये दो टर्म का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू इज 2 और यहां पे देखो 2 1s are 2 एंड 2 + 1 इज क्या रहेगा यहां पे देखो 3। ये आपका माइनस साइन इज एज इट इज एंड राइट हियर 2/√3। देन सॉल्व द डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर में ये दो हम क्या करेंगे पहले वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 1/2 एंड क्या है +1। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑल्सो? एलसीएम इज क्या है 2 2 × 1 इज 2 2 + 1 इज क्या रहेगा यहां पे देखो 3। देन सिंप्लीफाई हियर न्यूमरेटर। यहां पे देखो एलसीएम क्या रहेगा 2 × √3 इज अ एलसीएम। यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहां पे देखो 3√3 माइनस 2 × 2 इज क्या है 4। देन सॉल्व द डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर में देखो 2 × √3 इज क्या है 2√3, देन 2 × 2 इज 4 प्लस √3 × 3 इज क्या है 3√3। तो यहां पे देखो अभी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों को डिनोमिनेटर 2√3 है, गेट क्या है कैंसल। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग हियर? रिमेनिंग इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अभी यहां पे देखो कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू हमारी इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में a + b है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं a - b से हम मल्टीप्लाई करते हैं। राइट द सेम वैल्यू विथ क्या है अपोजिट साइन हियर। नाउ पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं हम a + b × a - b। यहां पे क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला a² - b²। और यहां पे देखो अभी ये हमारा पहला ब्रैकेट है और ये देखो हमारा सेकंड ब्रैकेट है, दोनों का क्या है यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट वैल्यू से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। सो 3√3 × 4 - 3√3, देन -4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × सेकंड ब्रैकेट इज 3 - √3। अभी यहां पे देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट इज द गिवन इन डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर रहेगा यहां पे 16 माइनस इज एज इट इज 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √3 का रहेगा 3, सो 9 3s are 27। तो यहां पे देखो अभी ये 3√3 से 4 को मल्टीप्लाई होगा, 4 3s are क्या रहेगा 12 × √3। देन प्लस इंटू माइनस इज क्या है माइनस, तो यहां पे देखो 3 × 3 इज 9 एंड √3 × √3 इज 3, 9 3s are क्या रहेगा यहां पे देखो 27। देन -4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस इज क्या है माइनस, सो दिस इज -16। देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन यहां पे रहेगा देखो 4 3s are 12 और यहां पे देखो √3 इज एज इट इज। नाउ विल सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एज वेल एज क्या है डिनोमिनेटर। तो यहां पे देखो 16 - 27 और यहां पे देखो 12√3 + 12√3 कितना आएगा यहां पे देखो 24√3 और -27 एंड -16, 6 + 7 इज क्या है 13 कैरीज 1 और यहां पे रहेगा 4। ठीक है, देन यहां पे देखो 24√3 is as it is, -43 is also as it is. What is 16 - 27 here? 16 - 27 is -11, but don't keep the negative sign at the denominator. So transfer it to क्या है numerator. So in numerator those values are positive, it may be क्या है negative, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो गए और निगेटिव के क्या हो गए यहां पे देखो पॉजिटिव, साइन इज चेंज। दिस इज अवर आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ क्या है फिफ्थ सम। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या है cos square 60, तो यहां पे देखो 5 इज एज इट इज। व्हाट इज द cos 60 हियर? cos 60 इज 1/2, राइट, प्लस एज इट इज 4 एज इट इज, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या है sec 30? sec 30 इज
2 अपॉन रूट थ्री एंड tan 45 इज क्या है 1. नाउ substitute the value for क्या है denominator. What is sin 30 here? Sin 30 is 1 by 2. Mark the square here plus. What is cos 30 here? Cos 30 is root 3 by 2. तो यहां पे देखो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं पहले. तो 5 is as it is. Then what is 1 by 2 का स्क्वायर? That is 1 upon 4 plus 4 is as it is. 2 का स्क्वायर रहेगा 4 और रूट 3 का रहेगा यहां पे देखो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1. देन 1 by 2 का स्क्वायर रहेगा यहां पे 1 अपॉन 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है यहां पे देखो 3 एंड 2 का स्क्वायर है यहां पे देखो 4. अभी हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करते हैं. सो यहां पे देखो 4 डिनोमिनेटर सेम है सो यू कैन ऐड द न्यूमरेटर. 1 प्लस 3 इज क्या है 4. नाउ अभी यहां पे देखो 5 इंटू 1 इज 5 4 इज एज इट इज प्लस 4 इंटू 4 इज क्या है 16 अपॉन 3 माइनस क्या रहेगा यहां पे देखो 1. नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? 4 4 गेट कैंसल 1 इज रिमेनिंग हियर. नाउ सी द डिनोमिनेटर हियर 4 3 और यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 है. तो यहां पे एलसीएम हमारा रहेगा 4 3 जार क्या है 12. तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जार क्या रहेगा 15 प्लस यहां पे 4 से करेंगे 16 इंटू 4 इज क्या है 64 और यहां पे 12 से करेंगे. सो दिस इज क्या है 12 इंटू 1 इज क्या है 12 एंड दिस माइनस इज एज इट इज. सो यहां पे देखो 15 प्लस 64 कितना आएगा यहां पे देखो 4 प्लस 5 इज 9 एंड 6 प्लस 1 इज क्या है 7 एंड दिस 12 इज एज इट इज. और यहां पे देखो ये हमारा 12 रहेगा. नाउ 79 minus 12 is 67 upon 12 and this is our क्या है final answer. Now see the question number 2. In that we have to select the correct alternative. So first sum is given here 2 tan 30 plus 1 plus tan square 30. और इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर के लिए 4 ऑप्शंस दिए sin 60 cos 60 tan 60 एंड क्या है sin 30. तो यहां पे देखो हम इसे सॉल्व करेंगे. Write the problem as it is 2 tan 30 divided by 1 plus tan square 30. Substitute the value of क्या है tan 30 here. Tan 30 is a क्या है 1 upon root 3. Then 1 is as it is denominator में tan 30 is again 1 upon root 3 but square is here. तो यहाँ पे देखो what is the value here 2 into 1 is 2 and root 3 is as it is. Then we have to simplify this. 1 is as it is plus 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे देखो 3. Then we'll solve the denominator. What is the LCM here 3 and 3 into 1 is 3 3 plus 1 is क्या है 4 और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 अपॉन रूट 3. अभी इसका क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे. तो यहाँ पे देखो 2 अपॉन रूट 3 इज एज इट इज. मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट. 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ आएगा. देखो तो यहां पे देखते हैं हम 2 1s are 1 एंड 2 2s are क्या है 4. तो यहां पे देखो क्या रहेगा 3 अपॉन 2 रूट 3. लेकिन इसे भी ना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. यहां पे वी नो हाउ टू राइट दिस क्या है 3 ईयर दैट इज क्या है रूट 3 इंटू रूट 3 और ये रहेगा आपका 2 रूट 3 एज इट इज. सो यहां पे देखो रूट 3 गेट क्या है कैंसल. सो यहां पे रहेगा हमारा रूट 3 अपॉन 2 और ये रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है देखो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 दैट इज क्या है sin 60 इज इक्वल टू रूट 3 by 2. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट. सी द क्वेश्चन नंबर 2. 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45. तो यहां पे देखो राइट द प्रॉब्लम एज इट इज 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45. Just substitute the values here. What is the value of tan square 45? Tan 45 is 1 और यहां पे भी देखो सेम वैल्यू पुटअप करेंगे हम. ठीक है. सो यहां पे देखो 1 का स्क्वायर 1 सो 1 minus 1 और यहां पे रहेगा 1 plus 1. सो 1 minus 1 इज क्या है 0 and 1 plus 1 is क्या है 2. So 0 upon 2 is equal to 0. So which option is correct here? Option D is a correct. See the third option here.
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन एंगल a इज इक्वल टू, मीन्स क्या है, वी हैव टू शो हियर LHS इज इक्वल टू RHS फॉर विच वैल्यू ऑफ क्या है a. सो 4 वैल्यूज आर गिवन हियर, दैट इज क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड क्या है 60 डिग्री. LHS इज इक्वल टू क्या है साइन 2a. देन ओके वी कैन सब्सटीट्यूट हियर, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री. ए ऑप्शन का हम 0 डिग्री पुटअप करेंगे. सो इट बिकम क्या है साइन 2 इंटू 0, मीन्स क्या रहेगा 2 इंटू 0 इज क्या है 0. सो साइन 0 डिग्री हियर एंड वी नो दैट साइन 0 इज क्या है 0. सो दिस इज क्या है इक्वेशन नंबर 1. नाउ टेक द RHS हियर. फॉर RHS 2 sin A is given. So 2 इंटू ए की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेगा, अब ये हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो साइन 0 इज क्या है 0. सो 2 इंटू 0 इज 0. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे देखो RHS. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4. तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ उसे हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे. देखो दोनों भी सेम है, जस्ट यहां पे देखो प्लस था वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में, यहां पे माइनस है. तो हमारे बाकी के स्टेप्स सेम रहेंगे, जस्ट हमें क्या करना है प्लस की जगह पे यहां पे माइनस लिखना है. तो यहां पे देखो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या है tan 30 एंड दैट इज क्या है 1/√3. तो यहां पे देखो 1 इज एज इट इज माइनस व्हाट इज द tan 30 हियर 1/√3. तो यहां पे देखो न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे हम. 2 इंटू 1 इज क्या है 2 एंड अपॉन √3 इज एज इट इज. देन 1 इज एज इट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या रहेगा यहाँ पे देखो 3. सो सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर हियर. सो LCM इज 3, 3 1s आर 3, 3 माइनस 1 इज क्या है 2 एंड न्यूमरेटर में देखो एज इट इज रहेगा 2/√3. सो इसका हम डिवीजन करेंगे दोनों का. सो राइट दिस 2/√3 एंड मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट. 3 अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे देखो 2. सो 2 गेट क्या है कैंसल. तो यहाँ पे रहेगा देखो 3/√3. इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम 3 ओके वी कैन राइट एज ए क्या है √3 इंटू √3 अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे देखो √3. सो √3 गेट कैंसल, विल गेट हियर √3 एंड दिस √3 इज अ वैल्यू ऑफ क्या है tan 60. So which option is correct here? C option is correct. Now we'll solve the question number 3. What is the given in question number 3? Tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1/√3. And understand this, it is not difficult. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है sum of these two angles. यहाँ पे देखो ट्रायंगल के हमारे ना 2 एंगल वहां पे उन्होंने मेंशन किए, that is a and b. तो यहाँ पे देखो sum of these two angle must be greater than 0 and लेस देन और इक्वल टू क्या है 90 डिग्री. मीन्स क्या है हमें ऐसे 2 एंगल ए और बी फाइंड करने हैं जिनका मेजरमेंट क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू क्या है 90 डिग्री. और यहां पे देखो और एक कंडीशन दी है उन्होंने, क्या है एंगल ए इज ग्रेटर देन क्या है एंगल बी. सो सी हाउ टू सॉल्व इट. तो यहां पे देखो हम पहले लिखेंगे tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3. सो हमें पता है tan के टेबल में कौन सा एंगल यहां पे देखो √3 वैल्यू है उसका tan क्या रहेगा यहां पे देखो 60 डिग्री. तो यहां पे देखो tan गेट कैंसल. सो विल गेट हियर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मार्क इट एज ए क्या है इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल सॉल्व दिस tan a माइनस बी. तो यहां पे देखो क्या रहेगा tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. यहां पे भी क्या करेंगे हम देखो 1/√3 tan का टेबल देखो 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू है यहां पे देखो tan 30 डिग्री. तो यहां पे देखो tan ऑफ a माइनस बी इज एज इट इज और यहां पे देखो tan गेट कैंसल, विल गेट हियर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. मार्क इट एज ए क्या है इक्वेशन नंबर 2. तो यहां पे देखो क्या हो गया हमारे ये 2 इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या है 2 वेरिएबल्स. उसे कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहां का कोएफिशिएंट कितना है -1 है. तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों का एडिशन. कैसे करेंगे यहां पे राइट द फर्स्ट इक्वेशन इज एज इट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो हमें इसका एडिशन करना है. तो यहां पे देखो a प्लस ए इज क्या है 2a
प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल, विल गेट हियर क्या है 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री. सो a is as it is, 2 is multiply here, when you transfer to क्या है RHS it become divide, so we'll get here a is equal to 45 degree. Now put this a is equal to 45 degree in equation 1. Okay, we can substitute in क्या है 2 also. So equation 1 में क्या दिया देखो, a plus b is equal to 60 डिग्री. So a की वैल्यू है यहाँ पे देखो 45 डिग्री प्लस b is equal to क्या रहेगा 60 डिग्री. तो यहाँ पे देखते हैं हम b as it is आपका रहेगा ये 45 है प्लस when you transfer to RHS it become क्या रहेगा -45. So यहाँ पे देखो b is equal to ये रहेगा आपका 15 डिग्री. So we'll get here क्या है two values here. Angle A is 45 डिग्री and B is क्या है 15 डिग्री. ना इसे भी हमारा ये कंडीशन ट्रू है क्या देखते हैं हम. A प्लस B का सम कितना होगा 45 प्लस 15 इज क्या है 60 एंड 60 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90. एंड सी A इज ग्रेटर देन B. यस A इज 45 एंड B इज क्या है 15. सो A इज ग्रेटर देन क्या रहेगा B. सो दोनों भी कंडीशन हमारे फुलफिल हो गए. Thank you. Now see the question number 4. In question number 4, we have to state here true or false and justify it also. So what is the first question here? So first question is sin of a plus b is equal to sin a plus क्या रहेगा sin b. See it is true for क्या है some values. लेकिन क्या करेंगे हम देखो यहाँ पे put here a is equal to 60 डिग्री पुटअप करते हैं और b is equal to क्या पुटअप करेंगे हम यहाँ पे 30 डिग्री. और इसके लिए देखो ये LHS प्रूव हो रहा है क्या और RHS प्रूव हो रहा है क्या हम ये देखेंगे. तो यहां पे देखो LHS में साइन ऑफ A की वैल्यू क्या है यहां पे देखो 60 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू है यहां पे 30 डिग्री. सो साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या रहेगा 90 डिग्री एंड वी नो साइन 90 इज क्या है 1. मार्क इट एज क्या है इक्वेशन नंबर 1. नाउ टेक द RHS हियर. In RHS साइन A plus sin B is given and we can substitute sin A is a क्या है 60 plus angle B is a क्या है 30 degree. We know sin 60 is क्या है √3/2 and sin 30 is a क्या है 1/2. So denominator is same, so we'll write 2 in denominator, √3 plus 1 as it is. So observe this equation 1 and 2. LHS is not equal to RHS. Means क्या है sin of A plus B is not equal to क्या है sin of A plus sin B. Now we'll solve क्वेश्चन 4 के सेकंड और थर्ड सम हम दोनों भी सॉल्व करेंगे क्योंकि क्या ये काफी कोरिलेट करते हैं. यहां पे देखो अभी वैल्यू क्या है यहां पे देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस. तो यहां पे देखो साइन का हमारा रेशियो यहां पे दिया है देखो और यहां पे उसके एंगल्स दिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड क्या 90 डिग्री. एंड वी नो द टेबल हियर. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज क्या है 1. और हम क्या करेंगे इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे. यहां पे देखो 0 का तो वैल्यू 0 ही रहेगा यहां पे. देन व्हाट इज 1/2 हियर 0.5. तो यहां पे देखो 1/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहां पे देखो कौन सा 0.7. अभी ये 1/√2 फाइंड कैसे करते हैं हम. इसे हम रैशनलाइज करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पे देखो √2 into 1 is √2 and √2 into √2 is a क्या है 2. We know the value of क्या है √2 that is क्या है 1.4142 is a value of क्या है √2 and divide it by 2. When you divide it by 2 we'll get here क्या है 0.7 approximately. Similarly okay we can find the value of क्या है √3/2 also. So यहाँ पे देखो √3/2 is a √3 की वैल्यू कौन सी यहाँ पे 1.732 divided by 2. So we'll get here approximately 0.87. तो यहाँ पे देखो √3/2 की वैल्यू है 0.87 और sin 90 की वैल्यू है यहाँ पे देखो 1. Now observe our क्या है क्वेश्चन हियर वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस. ये ट्रू है क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज क्या है 0 देन 30 हुआ है गेट इंक्रीज इन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री टू 90 डिग्री. अभी ये देखो 0 0.5 देन 0.7 देन 0.87 एंड लास्ट इज क्या है
1 मीन्स दे आर इंक्रीज हो रही है, देखो सारे वैल्यू, तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, देखो ट्रू। ठीक है, नाउ ओके विल स्विच टूवर्ड्स द क्या है, थर्ड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा क्या है, इंक्रीजेस। तो यहां पे देखो आपको पता है साइन थीटा के अगर हमें वैल्यूज पता है तो हम क्या करते हैं, इसे रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं यहां पे देखो, और इसके वैल्यूज भी हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे क्या रहेगा देखो, दिस इज 1 √3/2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो 0.87, 1 अपॉन रूट की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0.7, देन ये रहेगा 1/2 इज 0.5 एंड दिस 0 एज इट इज। देखो उन्होंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, पहले 1 था, देन 0.87, देन 0.7, देन 0.5 एंड लास्ट इज क्या है, 0। तो आपको आंसर पता है क्या है, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि क्या है, वैल्यू क्या हो रहा है यहां पे देखो, डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज अवर क्या है, जस्टिफिकेशन। नाउ सी द लास्ट टू ऑप्शन, दैट इज क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन। सी इन फोर्थ ऑप्शन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ क्या है, थीटा। तो ये देखो इट इज नॉट ट्रू फॉर क्या है, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि क्या है, हमें टेबल पता है, ओनली साइन 45, ओनली वैल्यू ऑफ क्या है, साइन 45 इज 1/√2 एंड cos 45 is क्या है, 1/√2, that is the justification. For only angle 45 degree they are क्या है, equal, but not for क्या है, all other angles. Now okay, we'll solve fifth option. Cot A is not defined for क्या है, angle A is equal to 0 degree. Means क्या है, हमें ये फाइंड करना है, देखो cot 0 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे देखो A की वैल्यू हमने क्या पुटअप की है, 0 डिग्री पुटअप की। आपको पता है व्हाट इज द cot A हियर, cot इज क्या रहेगा, यहां पे देखो tan 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या है, tan 0 डिग्री हियर। सो वैल्यू ऑफ tan 0 इज क्या है, 0, एंड वी नो द कैलकुलेशन हियर, 1/0 इज क्या है, नॉट डिफाइंड in symbolically, okay, we can write this. So cot A is not defined for angle A is equal to 0, it is क्या, true.